तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंकिता के शव को अब जो है वो पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, लेकिन लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है जो इन लोगों को यहां से हटाने की जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। ये पुलिस वाले ने मारा मुझे अभी। क्या कह रहे थे आप लोगों की मांग क्या है? गलत है। तो आंदोलन की बात जो है वो लगातार भगवान करे मेरे हाथ के निशान देखो यहाँ। क्या कहा गया आप लोगों क्यों मार रहा है मुझे? इनकी बेटियों के साथ तो यहाँ पर अब प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने जो है वो हटाया है और अब अंकिता के शव को जो है वो उनके घर की तरफ ले जाया जा रहा है, जो पौड़ी में यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिएगा, एम्बुलेंस जो है वो आगे जा रही है जिसमें अंकिता का शव मौजूद है। उनके पिता आगे जो है वो बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी क्योंकि प्रदर्शनकारी सुबह से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमा थे और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मांग सिर्फ यही की जा रही थी कि कहीं ना कहीं से फांसी की सजा जो है वो इन आरोपियों को दी जाए। इन सभी तस्वीरों के बीच ये तस्वीर बहुत अहम क्योंकि अब अंकिता के शव को जो है वो यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए लेके जाया गया है और अब जहां पर उनका अंतिम संस्कार पौड़ी में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। ये वो तमाम प्रदर्शनकारी और ये तस्वीरें देखिएगा, पुलिस जो है वो अब कहीं ना कहीं से हल्का बल प्रयोग करती हुई नजर आ रही है भीड़ को यहां से हटाने के लिए। उज्जवल आगे आइएगा, तस्वीरें दिखाएगा। अब लोग यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस जो है वो इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस के साथ हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। नारेबाजी के बीच अब ये प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में ढीला हवाली बरती गई है, जिसके मद्देनजर अब यहाँ पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। माता जी क्या मांगे अब आप लोगों की? क्या मांगे अब आप लोगों की? कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, अभी हमें जाने नहीं दे रहा है एम्बुलेंस के साथ, हमें रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? साथ बाहर तक छोड़ने जाते थे, ये हमें छोड़ने नहीं, हम सिर्फ छोड़ने जाते। क्या बताकर रोका गया आप लोगों को? पुलिस जो है वो लगातार अब यहाँ पर रोक रही है। उज्जवल आगे आइएगा, उज्जवल। तो ये तस्वीरें लगातार जो है इन लोगों की मांग ये थी कि एम्बुलेंस के साथ वो एम्स के कैंपस के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को रोका है, जिसके बाद अब लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। उज्जवल इस आगे से एक बार तस्वीरें दिखाएगा, लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं से इन लोगों की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है और अब पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ से वापस जाता हुआ, क्योंकि अंकिता का जो शव है वो उनके पैतृक गाँव के लिए रवाना हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद अब अंकिता का शव जो है वो रवाना हो चुका है उनके पैतृक गाँव के लिए। यहाँ पर जो लोग सुबह से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जो ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और जिस तरह से हीला हवाली इस पूरे मामले में बरती गई है उसके बाद अब सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। उज्जवल लगातार ये प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेगा क्योंकि सुबह से लोग तमाम तरह की मांगे कर रहे थे। माता जी क्या बोल के रोका गया? भाई साहब क्या बोल के रोका गया आप लोगों को? हमने सिर्फ ये कहा था, हमने सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी थी कि क्या है, हमें प्रथम दृष्टया ये बता दिया जाए, परंतु प्रशासन ने ये इससे स्पष्ट होता है जिस तरीके से यहाँ पे सुबह से शाम तक माताएं बहनें हमारी और हमारे युवा साथी सब साथ हैं। कल से हम थाने पे बैठे हैं, हम किस मांग के लिए बैठे कि अंकिता को न्याय मिले, इंसाफ मिले, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि साक्ष्य जो आएंगे पोस्टमार्टम के वो हमसे साझा किए जाएंगे और जब ये पोस्टमार्टम के साक्ष्य है तभी तो आप बताओगे ना कि उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके साथ सेक्सुअली कुछ उसके साथ टच हुआ है, उसको कुछ चीजें छेड़ी गई है। सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और सरकार के दबाव में अंकिता की जो हत्या हुई है ये उसको लिपापोती इसके एविडेंसों के साथ लिपापोती कर दी जाएगी। हमें नहीं लगता कि हमारी बहन को न्याय मिल पाएगा। माता जी पोस्टमार्टम को लेकर कोई जानकारी साझा की गई है आप लोगों? हम सुबह 7:30 बजे यहाँ एम्स पोस्टमार्टम यहाँ पे हम सुबह से पूरी उत्तराखंड की पब्लिक यहाँ आ रही थी, लेकिन हमने से यहाँ पे जितने भी पुलिस अधिकारी हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आपने पोस्टमार्टम कर दे और डेथ ऑफ कॉज क्या है इसको हमें बता दीजिए। इन्होंने हमें मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी है बहुत गलत है, ये अभी भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को चेताना चाहती हूँ कि सभी लोग इस मुहिम में साथ दे और हम उसको न्याय दिलाएंगे, हम फांसी जरूर दिलाएंगे उन तीनों को, और नहीं तो जिस दिन उनको कोर्ट में लेके आएंगे हम उस दिन फूंक देंगे उनको। और आप देखिए भाई साहब की जिस तरीके से लाठियां चार्ज हुई है, क्या मतलब होता है? पुलिस ने जब आप लोगों को रोका तो आप लोगों के
की मांग क्या थी? भाई साहब हमारी सिर्फ ये मांग थी कि जो आपने 4-5 घंटे लिए हैं पोस्टमार्टम को करने में, उसकी एक रिपोर्ट तो बनी होगी। अब ये कह रहे हैं कि पीआर उसका जो पीआरओ है वो पुलिस में देगा। आप देखिए ना, जो जनता बेवकूफ है, हमें पूरा 100% यकीन है कि इसके जो साक्षी आएंगे उनके साथ छेड़छाड़ होगी और ये इसको हत्याला दिखा के इसको एक हादसा दिखा देंगे। हम कल से दबाव डाल रहे हैं और आज भी हम दबाव डाल रहे थे, लेकिन आप देखिए डंडों के आगे जनता कितनी देर रुकेगी। क्या पुलिस ने बल प्रयोग भी किया आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल, आप देख सकते हो। लट्ठे बजा रहे थे, पूरी लट्ठियां बजाए लड़कों पे, पूरी लट्ठी बजाई। यहाँ से बहुत दुख हो रहा है। मैं तो कह दोषियों को बिल्कुल मिले, सजा मिले। तो दोषियों को सजा के बीच अब यहाँ पर अंकिता का शव जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ले जाया गया है उनके पैतृक गांव, जहां पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। लेकिन लोगों की मांग यही थी कि अब यहाँ पर इन सभी दोषियों को सख्त सजा दी जाए। उज्जवल एक बार जूम करके तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि ये पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बाहर अभी भी तमाम लोग जो है वो जमा है। पुलिस के साथ हल्की फुल्की झड़प भी हुई, जैसा कि लोगों का ये भी कहना था कि पुलिस ने बल प्रयोग किया उन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। और इन सभी की मांग ये थी कि पूरी फहरिस्त, क्योंकि महज 3 नाम नहीं, जितने भी नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आए उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई के बीच अब पोस्टमार्टम जो हो चुका है शव का, अंकिता का शव जो है वो अब यहाँ से जा चुका है उनके पैतृक आवास जो है वो जा चुका है। और अब पैतृक आवास के भी बाद कल बताया जा रहा है कि अंकिता का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार के बीच प्रदर्शन की जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, कैसे यहाँ पर पुलिस के साथ जो है वो झड़प हुई, पुलिस ने जो है इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग लगातार एम्बुलेंस के साथ आगे बढ़ते रहे। और अभी भी ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो है वो तमाम लोग जमा है जो सुबह से मांग कर रहे थे कि अंकिता के इंसाफ को लेकर वो लगातार लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन हत्यारोपियों की फांसी नहीं हो जाती है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीरें, उधर जूम करिएगा एक बार, जूम करके तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि मांग सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की सुबह से यही है कि अंकिता के सभी हत्यारों को फांसी दी जाए। और एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है लगातार कि कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन ने भी इस पूरे मामले में ढीला रवैया अपनाया है, और जिसके चलते ये पूरा मामला जो है वो ये पूरी घटना अब ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हम पहुंचे हैं, जहां पर अभी भी तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं। हम बात करेंगे इन तमाम लोगों से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये लोग एम्बुलेंस के पीछे जा रहे थे तो इनको रोके जाने के लिए क्या कुछ कहा गया। माता जी, आप लोग एम्बुलेंस के पीछे जा रही थी, पुलिस ने आप लोगों को वहां से लौटाया, क्या कुछ कहा गया? हमें सिर्फ पुलिस वालों से ये पता करना था कि जो पीएम हुआ है उसमें क्या निकला है। और पुलिस ने हमें जो गुमराह कर रहे थे 1-2 घंटे से, हम उनके लिए बोल रहे थे भाई तुम हमें गुमराह मत करो। कभी एम्बुलेंस ला रहे, कह रहे इसमें डेड बॉडी है, तो गुमराह ना करते तो ये जनता इतनी बेकाबू ना होती। अगर ये शांति से बात करते आते, ये शांति से जनता से बात करते, लड़की का पापा भी अगर बात कर लेते वहाँ पे, तो जनता इतनी उगर ना होती। इतना तो बोलती कि मेरी लड़की के साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है। ये लोग 3-4 दिन से पागल हो रखे। बात आती है उत्तराखंड की बेटी की, 3 दिन से अगर उसके बाप के मैनेज होने की भी आएगी तो उसके बाप को भी खदेड़ा जाएगा अलग। कल के दिन और बेटियों के साथ भी ऐसा होगा, हर बाप मैनेज होता रहेगा। इनका क्या, ये तो धंधा चलाते रहेंगे ऐसे यहाँ पे। ना करेंगे ये कि आज हर कोई कहता तीसरी मंजिल में जाके रहता। सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि जो ये पीएम की रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आएगी। इनने जनता से कोई डिस्कशन नहीं करा। इनको पता, शासन प्रशासन को पता था जनता इतनी भयंकर रूप से आ रखी है और उगर हो सकती है। इन्होंने जो गेम खेला सही नहीं खेला। इनको जनता के बीच में बोलना चाहिए था। और कहीं ये ना हो कि ये मिलके लड़की के बाप को 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए इनके लिए क्या चीज़ है, 1 करोड़ रुपए दे और वो भी सोचे कि जी हमारी बेटी चली गई तो हमें क्या करना है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम जनता जो उगर हो रहे हैं वो आगे के लिए भी हमारे लिए बंद हो जाए, क्योंकि बेटियां आगे भी हैं, आगे भी घटना भी करने। लेकिन आत्मा का बोझ नहीं होगा कभी खत्म। ये बताइएगा, पोस्टमार्टम को लेकर क्या परिवार को भी कोई जानकारी नहीं दी गई? अब उस चीज का हमें पता नहीं है। आप लोगों को जब यहाँ पर एम्बुलेंस के पीछे जा रहे थे तो पुलिस ने क्या कहकर आप लोगों को वापस? कुछ नहीं, हम तो पीछे ही थे भैया, हम तो नहीं थे, पुलिस कहने थे। लेकिन भैया हम यही कहना चाहते हैं कि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। प्रशासन को इतना तो होना चाहिए कि हम बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि घर में हम उसको चूल्हा चौका कराए। हमने वो बेटी बाहर भेजनी है। अगर भैया माँ बाप को भी इस तरह 1-1 करोड़ मिलेंगे तो लोग तो कल अपनी बेटियों का अपने आप ही हत्या कर देंगे। इसमें शासन और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
तभी ये मामला मैनेज हो रहा है। आज ये पहली बार हुआ है, आगे भी। उज्जवल, एक बार लगातार तस्वीरें दिखाएगा क्योंकि अभी भी तमाम लोग जो हैं वो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं। हालांकि जो अंकिता का शव है वो यहां से जा चुका है उनके पैतृक आवास, जहां पर अंकिता का अंतिम संस्कार, जैसा कि जानकारी है कि कल वो अंतिम संस्कार जो है वो परिवार करेगा। लेकिन इसके ठीक पहले किस तरह से पुलिस वालों के साथ जद्दोजहद करते हुए नजर आए ये तमाम लोग यहाँ से सुबह से मौजूद हैं। और सुबह से इन तमाम लोगों की मांग यही है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह की हीला हवाली जो है वो ना की जाए। दादा, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आप लोग सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं, जब आप लोग एम्बुलेंस के पीछे जा रहे थे तो क्या कहकर आप लोगों को वापस लौटाया गया? उनको ये हमें ये कहा गया कि ये इनका अंतिम संस्कार होना है और इनको आगे तक जाना है और इस पे जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। लेकिन मेरा अपने चैनल के माध्यम से ये कहना है कि इस प्रदेश में जो थाईलैंड संस्कृति है पर्यटन की, वो स्थापित हो गई है और अंकिता भंडारी, मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूँ, मीडिया को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने, जो इसमें नायक हैं। तो इस हत्या के पीछे भी बड़ी, कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी साजिश नहीं साजिश है और उसके पीछे भी यही था कि अंकिता भंडारी कॉलगल बन जाए, बेसिया बन जाए। बहुत बड़े आरोप आपने लगाए हैं, तो तमाम तरह के आरोपों के बीच अब अंकिता का शव जो है वो यहाँ से ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनके सवाल अभी भी जिंदा हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये 17 तारीख की वो चैट, जब अंकिता की ये चैट सामने आई, जिस चैट ने तमाम सवाल खड़े कर दिए, क्या था उस चैट में? 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की बेटी की हत्या पर प्रदेश उबल रहा है। अंकिता के हत्यारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा है कि गुस्साई भीड़ इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने तोड़फोड़ की, आरोपी की फैक्ट्री में आग लगा दी। हत्यारों को फांसी देने की मांग हर ओर उठ रही है। इस बीच अंकिता का वो व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है, जिससे समझा जा सकता है कि वो कितनी परेशान थी। चैट में अंकिता ने अपने दोस्त से दर्द बयां किया है और रिजॉर्ट में शोषण की आप बीती बताई है। चैट में पुलकित और अंकित का नाम है। लापता होने से एक दिन पहले का चैट है। 18 सितंबर को अंकिता लापता हुई थी। लोगों का आरोप है कि अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य रसूखदार सियासी परिवार से है। उसके पिता बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं। भाई धामी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री था। ऐसे में आरोपी पुलकित आर्य की धमक इतनी थी कि शुरुआत में पुलिस ने उसके गिरेबान पर हाथ डालने की जहमत तक नहीं उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।